वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार जो प्रभाग नंबर 13 से है, 3 है उम्मीदवार हमारे। पहले अंबोरे प्रमोद अशोक राव जो ओ से ठहरे वाले है, और दूसरे है ओबीसी से जो हमारे अम्मी जान हलीमा खाला है, और तीसरे है जो समीना बी शेख रफीक साहब, और वो महिला ओपन से है। और उनको 15 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए और गैस सिलेंडर पे वोट कीजिए। प्रभाग 13 में हम इस वक्त मौजूद है। परभनी महानगर पालिका के इलेक्शन लग चुके हैं और प्रभाग 13 में आने की वजह यह है कि प्रभाग 13 के अंदर एक ऐसी महिला जो कोई सोच भी नहीं सकता, उसके अंदर, उस महिला के अंदर लोगों की खिदमत करने का जज्बा, लोगों को जहां तक हो सकता है आम लोगों को कैसा फायदा पहुंच सके, उनसे उस महिला के अंदर ये जज्बा है कि मैं किस तरीके से लोगों के काम आ सकूं। जैसे कि अगर बता दूं तो मैं यहाँ परभनी में डॉक्टर कात्नेश्वर बोलकर एक मशहूर डॉक्टर है, उन डॉक्टर के पास यहाँ जो हम जिस प्रभाग में आए हुए हैं, प्रभाग 13 के अंदर एक महिला उम्मीदवार खड़ी हुई है जिनका नाम है हलीमा खाला। इनके वार्ड में हम आए हुए हैं। ये वंचित बहुजन आघाड़ी से उम्मीदवार है और पूरी जिंदगी किस तरीके से गुजरी, जिंदगी बड़ी कठिनाइयों से गुजारी है हलीमा खाला ने, ये यहाँ के नागरिक, यहाँ के लोग, उनके रिश्तेदार बताते हैं। और हलीमा खाला कात्नेश्वर डॉक्टर के वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चीज़ जागी है कि जैसे इलेक्शन आया कि परभनी महानगर पालिका के अंदर उनकी जो सोच थी, उन्होंने खुद हमें एक वीडियो के अंदर बताया कि मैं लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। दवाखाने में तो मैं खास करके लोगों की खिदमत करती हूँ अपनी ओर से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वार्ड के अंदर आऊँ और वार्ड के अंदर ऐसी खिदमत करूँ कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। जैसे कि रोड है, लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, नाली है वहाँ पे दिक्कत होती है, कचरा होता है वहाँ दिक्कत होती है, लाइट होती है वहाँ पर लाइट बार बार बंद होना, वो दिक्कत। तो हलीमा खाला जब बार बार ये चीज़ों को वार्ड के अंदर देखती है तो कहीं ना कहीं हलीमा खाला के अंदर ये बात जागती है कि मैं लोगों के काम यहाँ पर वार्ड में नहीं आ पा रही हूँ, तो मैं इस बार क्यों ना इस इलेक्शन में खड़े होकर उस जहाँ पे ये आम इलेक्शन जो इंतखाबात होने जा रहे हैं परभनी महानगर पालिका के, मनपा के अंदर जाके इन लोगों के मसले मसाइल सुलझाऊं, ऐसी हलीमा खाला की सोच है। और हलीमा खाला की जो प्रतिनिधि है, उनके फर्जंद है हमारे साथ। हलीमा खाला के अंदर जो जज्बा है लोगों की, कौम की खिदमत करने का, हो भी सकता है, इसलिए इसको नाकारा नहीं जा सकता। क्योंकि हलीमा खाला का जहाँ तक हमने सुना उनके रिश्तेदारों से, यहाँ के लोगों से, जो पुराने जानकार उन लोगों से हमने जब सुना, तो हलीमा खाला का जो शिजरा, उनका वंशज की अगर बात की जाए तो वो आते हैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के घराने से, उनके पीढ़ियों से, उनके खानदान से हलीमा खाला का शिजरा मिलता है। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से आना, यानी जाहिर सी बात है परभनी के अंदर किसी को पता नहीं था कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के भी घराने से यहाँ पर परभनी शहर के अंदर भी लोग रहते हैं। हलीमा खाला जो मंसूरी नाम से जाने जाते हैं, पूरा नाम मैं इसलिए शॉर्टकट में हमेशा न्यूज में बता रहा हूँ, लेकिन वो मंसूरी आगे का लक़ब लगा हुआ है, जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वंशज को आगे, उनके आगे ये नाम लगा होता है। हमारे साथ उनके फर्जंद, उनके बेटे जो उनके प्रतिनिधि हलीमा खाला के, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हलीमा खाला का जीवन किस तरीके से गुजरा। और हमारे साथ फेरोज मंसूरी हमारे साथ है, जो हलीमा मंसूरी के फर्जंद है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हलीमा खाला के नाम से जिन्हें जाना जाता है पूरे प्रभाग के अंदर, शहर के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर भी हलीमा खाला को जाना जाता है, क्योंकि कात्नेश्वर हॉस्पिटल के अंदर वो लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय भीम, जय मीम, जय लहू जी, जय हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुशनसीब हूँ जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के शिजरे से और उनके वंशज में से मैं आता हूँ। और हमारे अम्मी जान और हमारे अम्मी जान की अम्मी जान, उनकी अम्मी जान, उनकी अम्मी जान से हमारे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वंशज में से हम आते हैं। और मेरा नाम है शेख फेरोज मंसूरी, यानी मंसूरी एक लक़ब है जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है, उनके वंशज में, उनके वंशज में। दूसरी बात है कि हलीमा मंसूरी की ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आपके वालिद क्या करते थे,
वालिद क्या करते थे? आप कितने भाई हैं, कितने बहनें हैं? जी जी, हम तीन, हमारे तीन बहनें और तीन भाई है, हम छः, हम बहन भाई है। और हमारे वालिद साहब टामट करी का धंधा करते थे, जैसा कि घड़े बनाना है, पित्तल के पहले घड़े गोल वाले बनाते थे, वो हिसाब से उन्होंने वो काम करते थे। और हमारा मंसूरी यानी हमारा धंधा आता है गादी वाले, जो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो वंशज में से जो आते ना, वो गादी वाले के सिलसिले से आते, यानी मंसूरी मंसूरी यानी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से आते। तो हमारे अब्बा टामटकरी का काम करते थे, जो प्रभाग नंबर 13 में रमाबाई अम्बेडकर नगर में जो टामटकरी रहते, हाँ, तो वो हमारे अब्बू को उन्होंने पाले थे। तुम्हारे वालिद दुनिया से रुखसत का टाइमिंग कब, किस टाइम पे गुजरे थे? किस साल में, किस सन में? उस टाइम पे मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। 5 साल की हाँ, उम्र थी। 5 साल के मैं उम्र में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। हलीमा खाला ने किस परेशानी से बड़ा करा तुम लोगों को? फिर अम्मी जान ने हमारे दवाखाने हॉस्पिटल के अंदर, जब हमारे को मामू नहीं है, हमारे को मामू नहीं है, चचा है, लेकिन कुछ हालात उनकी सही नहीं थी, मगर हमारे अम्मी को मजबूरन कहीं बाहर निकलना पड़ा। वालिद साहब गुजरने के बाद पूरी जिम्मेदारी यानी बल्टन पूरा जो है तो कहीं ना कहीं हलीमा मंसूरी के ऊपर आ गया। हलीमा मंसूरी के ऊपर आ गया था। हमारे अम्मी जान के ऊपर पूरी उनकी जिम्मेदारी, हमारी पूरी जिम्मेदारी थी। फिर हमारे अम्मी ने 3 हमारे बहनों की शादियाँ किए, हाँ, हमारे शादियाँ किए। हमारे अम्मी ने बहुत मेहनत करे। फिर कातनेश्वर हॉस्पिटल में हमारे अम्मी 500 रुपये से 300 रुपये के रोज से महीने से काम करते थे, महीने से 500 रुपये महीने से काम करते थे और हमको पालते थे। फिर हम मदरसे में पढ़ा हूँ, इनायत उलूम में, मैं इनायत उलूम में पढ़ा हूँ। और इसके बाद हमारे भाई उन्होंने भी पढ़े। उतनी परेशानी में, जबकि घर में जिम्मेदार शख्स नहीं है, वालिद गुजर जाने के बाद एक महिला को पूरा घर चलाना, उनको पढ़ाना, ये कहीं हद तक ये ताज्जुब वाली बात है। ये अल्लाह की मदद है। बताए थे ना कि यतीम बेवा, उनके लिए किसकी मदद होती है? अल्लाह की मदद होती है, और अल्लाह की गैबी मदद होती है। और हम जो खानदान से है, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के, तो उनके खानदान में तो गैबी मदद होना चाहिए और होते रही है, और इंशाल्लाह हमेशा होते रहेंगी। और हम आपके साथ भी रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं के साथ रहेंगे। डॉक्टर कातनेश्वर साहब के पास हलीमा मंसूरी जब ड्यूटी करते हैं तो लोग बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं बिना मफाद के लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। ये कैसा, मतलब नहीं, हमारे जो अम्मी है तो उन्हें बहुत मोहब्बती है, हाँ, और सबसे मिलजुल कर रहना है। और उसके बाद उन्होंने बहुत से हमेशा बोलते, मेरे इसमें ऐसा जज्बा है कि मैं सबकी मदद करूं, मेरे से जैसे मदद हो सकती, मेरी जैसी मदद हो सकती मैं वैसी मदद मैं करते रहूंगी और हमेशा करते रहूंगी। तो उन्होंने बोले अब मैं दवाखाने में भी काम करती हूँ, अब मेरे को दवाखाने के बाहर निकल के मेरे को लोगों का काम करना है, लोगों की समस्या सुननी है ना। और जो भी है प्रॉब्लम, जो हर चीज की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अम्मी की उम्र 75 साल होने की वजह से उनको बहुत सा तजुर्बा आया है कि किस तरह किसी को कैसा हैंडल कर सकते, किस तरह किसी से बात कर सकते, किस तरह किसी का दुख अपन ले सकते, है ना। तो वो हिसाब से हमारे अम्मी जान ने बोले बेटा जब अपने को बाहर काम करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने अम्मी जान अपने को बाहर लोगों के बीच में आके काम करना है तो अपने को नगर सेवक बनना पड़ेगा और उसके बाद उसके अपन काम कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं भी तो हम ऐसा भी काम करने वाले। तो अम्मी जान ने बोले चलो एक बार तो आप बताते हैं तो वैसा करेंगे। और नगर सेविका के अंदर हमने फॉर्म भरे, और जब हम फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे 30 तारीख को हमने फॉर्म भरा है बी रघुनाथ में। तो जब उस टाइम पे हमारे अम्मी जान दवाखाने में झाड़ू मार रहे थे। हाँ, ये वीडियो है, ये वीडियो है, हमारे पास भी वीडियो है। जब उन्हें झाड़ू मार रहे थे तो अम्मी जान को मैं बोला अम्मी जान अपना टिकट लेना है, तो अम्मी जान को कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कौन सा टिकट, रेलवे का टिकट क्या बस का टिकट, कहाँ जाने का, हैदराबाद जाने का कि किधर कर्नाटक जाना है। तो मतलब ऐसा नहीं, वो इलेक्शन का टिकट होता है, वो टिकट भरने अपने को जाना है। प्रभाग के लोगों ने उस वक्त जब फॉर्म भरे, हलीमा मंसूरी का जब फॉर्म भरा गया तो उस वक्त इस वार्ड के लोगों को बताया गया था कि हम जो तो फॉर्म भरने जा रहे हैं, उन लोगों की राय ली गई थी। हाँ, लोगों की राय ली गई थी, हमने सबको बताया था कि हम फॉर्म भरने जा रहे हैं, मगर अम्मी को पता नहीं था कि हम उनका फॉर्म भरने जा रहे हैं। अचानक से जो तो अचानक से हॉस्पिटल के अंदर झाड़ू मार रहे, साफ सफाई करते लोगों ने बोले चलो वीडियो भी बताया पहले के इसमें। तो हमने सबसे मशवरा लिए पहले, तो सब खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है। किसी ने तो कई से अलग अलग चीजों से मदद की हमारी,
हाँ, अलग अलग चीजों से, कोई पेपर में लिख कर देना, कोई कुछ करना, नहीं ये नहीं लगता वो लगता, कोई वकील ने फोन करना, नहीं खाला अरे तुम फिरोज मंसूरी तुम ऐसा मत करो, इस तरह करो, इस तरह से तुम्हारा फॉर्म फेल नहीं होगा। अभी तो वार्ड में जैसा दूसरे वार्डों को अगर ले लिया जाए तो वहाँ पे माकूल पैसों का खर्च होता है, हाँ, पैसे कहीं ना कहीं चलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो देना चाहिए हाँ, हाँ। वोटर्स के लिए। तो अपनी पैसों जहाँ तक देखा जाए तो अपनी आपकी माशी हालत हाँ, पैसे पुरानी की है वार्ड के नहीं अंदर? नहीं इतना तो नहीं है, लेकिन जो गली वाले हैं सबने हमको मिलके दिया था पैसे, यानी और हमने जो फॉर्म भरे अभी तक के जितना भी खर्चा हुआ ये हमारे गली वालों ने। ये एक अहम बात करते चलूं कि कहीं ना कहीं हलीमा मंसूरी को खड़ा करने में इस प्रभाग 13 के लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है, और इन लोगों ने चाहा था कि हलीमा मंसूरी इस वार्ड से चुनकर आए और हमारी खिदमत करे। और लोग ये एक ताजुब वाली बात बताता चलूं कि लोग खुद चाह रहे हैं कि हलीमा मंसूरी यहाँ से नगर सेवक बने, और खुद अपने पास से पैसा लगा रहे हैं। कोई अभी उनके लड़के से जब मालूम हुआ तो उन्होंने बताया कि भाई कोई क्या ला रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई अंदरूनी मदद कर रहा है, कोई अंदरूनी। एक ताजुब वाली बात है। मैं भी एक क्वेश्चन पूछना जरूरी समझ रहा था अफरोज मंसूरी से कि भाई आपके पास पैसों की तैयारी है क्या? दूसरे वार्डों के अंदर पैसा वाटअप होता है, कहीं ना कहीं पैसा लगता है, खर्च ज्यादा होता है, पैसे वालों का काम है, ऐसा जाहिर सी बातें सुनते हैं और ये देखने को मिलता है। लेकिन जब खड़े रहे तो कहीं ना कहीं हलीमा मंसूरी डॉक्टर कातनेश्वर के वहां पर पोछा लगा रहे थे, झाड़ू मार रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, तो अचानक से प्रभाग के लोगों की राय लेना, फिरोज मंसूरी ने जाना पूछना लोगों की कि मेरे वालदा का मम्मी का टिकट भरना चाह रहा हूं मैं, तो लोगों ने राय देना कि भाई ठीक है भर सकते हैं। और फिरोज भाई अचानक जाना डॉक्टर कातनेश्वर के पास, और डॉक्टर कातनेश्वर को बोलना कि भाई हमारे वालदा को हम ले जाना चाह रहे हैं, ऐसा ही हुआ ना? हाँ, कि लेके जाना चाह रहे हैं, अम्मी जान को छुट्टी दीजिए। इनके अम्मी जान जो तो काम में लगे हुए, एकाएक सफाई पोछा चालू है, और पोछे में जो तो इन्होंने जाके एकदम से शार्ट दे देते कि अम्मी जान अपने को फॉर्म भरना है, इलेक्शन में खड़े होना है। उन्हें बिचक जाते कि अपने कहाँ खड़ा होना है, कहाँ जाना है, रेलवे का कौन सा टिकट है, रेलवे का टिकट है, रेलवे का टिकट है कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। लास्ट डेट थी, लास्ट तारीख को फॉर्म भरा 1 बजे के टाइम पे वहाँ पर गए थे, हम जान झाड़ू मार रहे थे। डॉक्टर साहब बोले कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने बोला नहीं हमको इलेक्शन का टिकट भरना है। डॉक्टर साहब की क्या राय है? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो बहुत खुश है, सब पेशेंटों से कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अम्मी जान को वोटिंग करो। हमारे माशी हालत कमजोर होने के बाद डॉक्टर साहब की तरफ से आर्थिक मदद की कोई उम्मीद हो सकती है कि भाई उन्हें सपोर्ट करेंगे आपको? आर्थिक मदद तो है, लेकिन उनकी जो सपोर्ट है उनकी जबान हमको काफी है। काफी जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दूसरे वार्डों के अंदर देखते हैं हम कि खर्चे जो तो बेहिसाब खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है हलीमा मंसूरी के लिए लोग खुद अपने खर्च लगा रहे हैं। हम अफरोज भाई है उनके फर्जन, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि खर्च के ताल्लुक से जैसा हर वार्डों में खर्च बेहिसाब लगता है, हाँ, उसके बारे में क्या ख्याल बताना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना पूरे परगनी में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हमारे अम्मी जान और जो हलीमा खाला जो बगैर पैसों की आ सकती, हम वो एक मिसाल कायम करेंगे, इंशाल्लाह जरूर कायम करेंगे। लोग अपने तरफ से खुद खर्चा लगाने के लोग लिए अपने तरफ से खुद खर्चा लगाने के लिए तैयार है। हमारा ऑटो नहीं था, तो एक बंदे है जो पठान बोल के, उन्होंने उनके तरफ से ऑटो का इंतजाम करे। हाँ, जो हमारे जो बंदे हैं उन्होंने उनका ऑटो का इंतजाम किए उनके तरफ से। क्या बात है? खाला जान तुमने हमारे ऊपर एक एहसान किया, हम एक एहसान यानी हमारे तरफ तो छोटी सी एक भेंट है, एक देंगी बोल के मैं मेरे तरफ से आपका प्रचार के लिए मैं ऑटो लगा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता प्रकाश अंबेडकर उनके फर्जन जो तो इस वार्ड के अंदर प्रचार के लिए आए थे, क्या कहना चाहेंगे? जब हमको मालूम हुआ कि साहब आ रहे हैं हमारे इलाके रमाबाई अंबेडकर नगर में, कि दवाखाने में काम करने वाली महिला इतनी आज 75 साल उम्र होने के बाद भी इतनी उनको इतनी हिम्मत है, तो वो देखना चाहते थे आज। और जो हमारे साथ ठहरे हैं अंबुरे साहब है, फिर अखिल भाई है जो महिला ओपन के उनके मम्मी जाने, तो उनके हमारे लिए सबके लिए उन्होंने आए थे। सुजात अंबेडकर जी से क्या बातचीत हुई आज? हाँ, बातचीत हुई उनसे कि उन्होंने हमारे अम्मी की तरफ देखे, तो मैंने उनको कहा
कि ये हमारे अम्मी जान है। तो उन्होंने बताया कि मैंने न्यूज में देखा हूँ उनको, और खाला जान की उम्र भी अच्छी है हाँ। और खाला जान की हिम्मत भी अच्छी है, जो स्टेट पे आके हमारे बाजू में ठहरे। प्रकाश अम्बेडकर साहब से जब बाला साहेब अम्बेडकर से जब बात हुई थी तो उस वक्त आपके वालिदा के बारे में हाँ, उनसे भी मुलाकात हुई। स्टेट पब्लिक बहुत था। हाँ। हमारे वालिदा को थोड़ा घबराहट हो गई, बोले तो जैसा धूप वगैरह पब्लिक की वजह से, तो हमने उनको बाजू में बिठाया था। तो बस जाने के टाइम पे उन्होंने बोले खाला जान हमारे लिए दुआ कीजिए, बस दुआ ही सबसे सुजात लिए अम्बेडकर के उनके सुजात अम्बेडकर का जो दौरा था आज आपके प्रभाग जी, जी, में, जी। उसके बाद क्या यहाँ पे बदलाव दिखा कुछ वार्ड के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह बदलाव बहुत सा दिखा, और एक दिल में खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ। तो एक बार हमारे पास उन्होंने आए और हमने उनको करीबी देखा, हमारे अम्मी जान से उन्होंने मिले, हमारे अम्मी जान ने उनको मिले। हाँ, एक एक दिल में खुशी सी और एक उम्मीद जागी कि कुछ तो आगे हो सकता है। हो सकता है जी। क्या कहना चाहेंगे प्रभाग के वार्ड के लोगों को? हाँ, प्रभाग के और वार्ड के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक संधि वंचित को दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये वंचित में ऐसे भी है कि हम तुम्हारे साथ में लेके चलेंगे। एक संधि वंचित को हम 3 उम्मीदवार है, हमारे 3 उम्मीदवारों को भी गैस का बटन दबाना है। हमारा चिन्ह है गैस का बटन, गैस।